इनविटेशन आपके पेपर में आता है, ठीक है। इनविटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो प्रकार के इनविटेशन पाए जाते हैं। बच्चों को समस्या क्या रहती है इनविटेशन में, हमेशा ये रहती है कि फॉर्मेट या तो समझ नहीं आता, या कहाँ पर सब्जेक्ट लगेगा, कहाँ पर रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस ये लगेगा, कहाँ पर हमें लेटर लिखना है, कहाँ पर बॉक्स बनाना है, ये समझ नहीं आता। वो बता देता हूँ तुम्हें, फटाफट देख लो। इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या अंतर है? फॉर्मल वो इनविटेशन होता है जिसमें कि हम किसी ऑफिशियल को लिख रहे हैं, किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं, किसी बड़े आदमी को हम लिख रहे हैं। और ये जो फॉर्मल लेटर होता है कोई संस्था लिखती है, स्कूल लिखेगा या कोई क्लब लिखेगा या फिर कोई सोसाइटी लिखेगी, किसी बड़े आदमी, बड़े ऑफिशियल को अपने यहाँ पर बुलाने, आमंत्रित करने के लिए। आमंत्रित किस रूप में होता है? या तो उद्घाटन होगा किस चीज का, या फिर कोई एनुअल फंक्शन डे होगा, या कोई स्पीच होगी सुनाने के लिए, या कोई अन्य चीजें रहेंगी, उनके लिए बुलाया जाता है। उसमें फॉर्मल इन्विटेशन लिखा जाता है जब हम किसी ऑफिशियल को बुलाएंगे। इनफॉर्मल लेटर में क्या होगा? इनफॉर्मल लेटर में सिर्फ ये होगा कि आप अपने भाई बंधुओं को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हो, है ना। और लिखते क्या हो? कुछ भी, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, कोई शादी हो रही है, कोई बर्थडे पार्टी हो रही है, या अन्य कोई चीजें हैं, उनके लिए जब तुम अपने किसी भाई फ्रेंड को या किसी अन्य रिलेटिव को तुम बुलाते हो, आमंत्रित करते हो, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो लिखा जाएगा वो दो तरीके से लिखा जाएगा। कैसे? देखो, या तो बॉक्स में होगा या फिर वो लेटर में होगा, सीधा सिर्फ लेटर में होगा। बॉक्स का मतलब कार्ड। दो तरीके से हो सकता है, या तो वो कार्ड में होगा या लेटर में होगा। वो आपको क्वेश्चन में लिखा होता है। क्वेश्चन में अगर लिखा है ड्राफ्ट आ लेटर, ड्राफ्ट आ लेटर, तो उस सूरत में आप लोगों को कार्ड बनाना है। अगर सिंपल लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ लेटर लिखो, इनविटेशन लेटर लिखो, तो आपको लेटर लिखनी है। सिंपल बात ये लिखी होती है। जब तुम क्वेश्चन पेपर खोलते हो तुम्हें पता ही नहीं होता कि यहाँ पर लेटर लिखना है या बॉक्स बनाना है। तो अगर ड्राफ्ट लेटर लिखा हुआ तो आपको बॉक्स बनाना यानी कि कार्ड बनाना। अगर ड्राफ्ट लेटर नहीं लिखा हुआ, सीधा लेटर लिखा हुआ कि राइट इनविटेशन लेटर, तो सीधा आपको लेटर लिखना है। और लेटर भी कैसे लिखोगे? देखो, अगर आप मान लो कार्ड बनाते हो तो कार्ड का फॉर्मेट आपको पता ही है। बहुत बड़ा मतलब कार्ड बनेगा, उसके ऊपर स्कूल का नाम आएगा, फिर बड़े अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी लाइनें होंगी, है ना। फिर वेन्यू बताया जाएगा, डेट टाइम लोकेशन बताया जाएगा, ये सब होता है कार्ड में। तो आपने देखा होगा शादी कार्ड कैसे, तो वैसे यहाँ पर हमें कार्ड बनाना है अगर बनाना हुआ तो, ठीक है। वो कार्ड तो आप समझते हो कैसे बनाना है। पर लेटर में क्या करना है? लेटर में आपको जब भी किसी ऑफिशियल को बुलाना हुआ तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले अपनी संस्था का नाम लिखना है। मान लो स्कूल लिख रहा है, स्कूल चाह रहा है कि भाई हम आज सीएम को बुलाएंगे हमारे स्कूल के अंदर, है ना, एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कराना है। ये आपको एग्जांपल दे दिया मैंने। तो वहां पर सबसे पहले जो सेंटर का एड्रेस है उसमें स्कूल का नाम आ जाएगा, स्कूल का नाम आ जाएगा, है ना, ये आएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे आपके लिए डेट, फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर आप जिस व्यक्ति को लिख रहे हो, जिसको आप चीफ गेस्ट बनाना चाहते हो, वो कहां पर क्या है, वो उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका पद क्या है, उसका नाम क्या है, वो आपको रिसीवर एड्रेस में लिखना है। देखो जरा, मान लो ये आपका पन्ना है पेज का, ओके। आपके स्कूल का नाम मान लो कुछ भी है, GGS, ये हमने लिख दिया। लाइन छोड़ी, डेट लिख दी, लाइन छोड़ी। अब आपको उस आदमी का नाम लिखना है जिसको आपको बुलाना है, किस संस्था का है वो। अगर किसी संस्था का नाम, किसी संस्था में है वो आदमी, बड़े पद पर है, तो संस्था का नाम लिखो कोई, है ना। अगर नहीं है, मान लो सीएम है, तो सीधा लिखो ना ऑनेबल सीएम, ऑनेबल सीएम, और नाम नीचे मिस्टर, जो भी आगे नाम है उनका वो लिख के। और सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में मैंने तुम्हें कल भी बताया था, सिंपल से एक लाइन है कि सब्जेक्ट में हर इन्विटेशन में, जब भी तुम फॉर्मल इन्विटेशन लिखोगे, किसी ऑफिशियल को बुलाओगे, सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही लाइन आएगी, तो लाइन आएगी, वो आएगा इन्विटेशन एज अ चीफ गेस्ट। बस ये लाइन लिख लो, ये आएगा सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको फिर मेन बात लिखनी है जो आपके स्कूल में हो रहा है। 6-7 लाइनें लिखनी, ज्यादा बड़ी लिखनी। 6-7 लाइनों में क्या, सबसे पहले आप लिखोगे, मैंने तुम्हें क्या बताया था, हिंदी में बताया था तुम्हें क्या, कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारा स्कूल एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करने जा रहा है, जिसमें कि डेट ये रही, लोकेशन ये रही, टाइम ये रहा, और आपको हम हमारे इस समारोह का, इस प्रोग्राम का आपको चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। ये हिंदी की बात है, उसको इंग्लिश में लिख देना बस। यहाँ पर 4-5 लाइनें लिख दोगे, ठीक है। और लेटर कंप्लीट, नीचे प्रिंसिपल के साइन, तुम नहीं लिख रहे हो, कॉल स्कूल की तरफ जा रहा है, स्कूल की तरफ से लेटर है, तो प्रिंसिपल का नाम लिखोगे, है ना, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का सिग्नेचर लास्ट में। लेटर है तो इसको बॉक्स में बंद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेटर कभी भी बॉक्स में बंद नहीं होता। कार्ड बन रहा है तो बॉक्स में बंद होगा,
नहीं हो रहा लेटर, ऐसी छोड़ो, लेटर में कुछ नहीं करना, सीधा एक लाइन में। और मजे की बात क्या है, सब कुछ एक लाइन में आना चाहिए, एक लाइन में आना चाहिए। वो बचपन में करते थे, यहाँ पर ये इतना यहाँ पर लिख दिया स्कूल का नाम, फिर यहाँ पर कुछ लिख दिया डेट, यहाँ पर कुछ लिख दिया, वो बचपन में करते थे। सब कुछ एक लाइन में आना चाहिए, सब कुछ। ये लेटर का फॉर्मेट रहेगा आपका। अगर आपको फॉर्मल लेटर लिखना, किसी को इनविटेशन, किसी को गेस्ट बनाना है, उसके लिए रहेगा।